जैसा कि आप जानते हैं कि 28 अक्टूबर 2024 को हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज वडोदरा में टाटा और एयरबस की ज्वाइंट एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया है। ये इंडियन प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाई गई पहली मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के लिए एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी। ये न सिर्फ इंडियन एरोस्पेस सेक्टर के लिए बल्कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, और इसीलिए आज के इस गार्डिंग इंडिया की वीडियो में हम आपको एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और इस नई फैक्ट्री के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडियन एयरफोर्स को नए C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की ज़रूरत क्यों है। 2020 तक इंडियन एयरफोर्स के पास दो टाइप के मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे। नंबर 1 ब्रिटेन का बना हुआ 1980 की टेक्नोलॉजी वाला हॉकर सिडली HS-748। नंबर 2 सोवियत यूनियन का बना हुआ 1990 की टेक्नोलॉजी वाला एंटोनोव AN-32। अभी AN-32 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यूक्रेन में अपग्रेड किया जा रहा है, जिसकी प्रोग्रेस रशिया यूक्रेन वॉर के चलते स्लो है, और हॉकर सिडली HS-748 को रिटायर किया जा रहा है। HS-748 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए 2021 में इंडियन एयरफोर्स ने टाटा एयरबस कंसोर्टियम को 21,935 करोड़ रुपए यानी लगभग 2.5 बिलियन USD में 56 C295 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था। इसमें से 16 एयरक्राफ्ट डायरेक्ट यूरोप से फ्लाईवे कंडीशंस में बनकर आएंगे, और बाकी 40 C295 एयरक्राफ्ट को इंडिया में एयरबस और टाटा ग्रुप के ज्वाइंट वेंचर की वडोदरा फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसका इनॉग्रेशन 28 अक्टूबर को हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने किया। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब तक इंडियन एयरफोर्स को 6 C295 एयरक्राफ्ट मिल गए हैं, जो कि स्पेन में एयरबस फैक्ट्री से बने हैं। सितंबर 2026 में टाटा की वडोदरा फैक्ट्री में बनाया हुआ पहला C295 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को मिल जाएगा, और अगस्त 2031 तक सभी 56 C295 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को मिल जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगले 10 साल के अंदर ही इंडियन एयरफोर्स के AN-32 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स भी पुराने हो जाएंगे, और उन्हें भी C295 बड़ी आसानी से रिप्लेस कर सकता है। इसीलिए हमारे एक्सपर्ट्स के अनुसार इंडियन एयरफोर्स फ्यूचर में टोटल 100 से भी ज़्यादा C295 एयरक्राफ्ट ऑर्डर कर सकती है। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड को 6 और इंडियन नेवी को 9 C295 एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, जो कि मैरीटाइम सर्विलांस वर्जन होंगे। यानी फ्यूचर में 2031 के बाद भी टाटा एयरबस की वडोदरा फैक्ट्री इंडियन एयरफोर्स के लिए C295 एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती रहेगी। C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की डील और इसके फ्यूचर के बारे में बात करने के बाद मैं आपको C295 की कैपेबिलिटीज के बारे में डिटेल में बताऊंगा। एयरबस C295 एक न्यू जनरेशन टैक्टिकल एयरलिफ्टर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है और बहुत सारे मिशंस एक साथ परफॉर्म कर सकता है। C295 एयरक्राफ्ट इंडिया के किसी भी क्लाइमेट में, चाहे वो राजस्थान की गर्मी हो या हिमालय का बर्फीला इलाका या फिर इंडियन ओशन में अंडमान आइलैंड्स, इन सभी इलाकों में C295 एयरक्राफ्ट दिन या रात किसी भी समय आसानी से ऑपरेट कर सकता है। C295 एयरक्राफ्ट को ये कैपेबिलिटी मिलती है इसके विंगलेट्स में लगे हुए विंग से, जो कि इस एयरक्राफ्ट की हैंडलिंग को बहुत आसान कर देते हैं। इसके अलावा C295 एयरक्राफ्ट में 2 Pratt & Whitney कनाडा PW127G टर्बोप्रॉप इंजन्स लगे होते हैं, जो कि कनाडा में बने हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्यूल इफिशिएंट इंजन है। अपने विंगलेट्स वाले विंग, इफिशिएंट इंजन और स्ट्रेच्ड बॉडी के चलते C295 अपने बराबर के किसी भी एयरक्राफ्ट से ज़्यादा पेलोड ज़्यादा दूरी तक लेकर जा सकता है। इतना ही नहीं, इंडिया के लेह जैसे इलाके जहाँ हॉट और ह्यूमिड वेदर होता है और बाकी एयरक्राफ्ट जैसे कि AN-32, IL-76 बहुत कम पेलोड लेकर जा सकते हैं और काफ़ी मुश्किल से फ्लाई करते हैं, वहाँ C295 एयरक्राफ्ट ना सिर्फ ज़्यादा सेफ्टी से बहुत ज़्यादा पेलोड लेके जाता है, बल्कि लगभग 4% फ्यूल की भी बचत करता है। C295 एयरक्राफ्ट किसी भी अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप पर लैंड कर सकता है, जहां इंडियन एयरफोर्स के बड़े क्राफ्ट जैसे कि C-17 ग्लोमास्टर और IL-76 गजराज लैंड नहीं कर सकते। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि C295 एयरक्राफ्ट 6 टन पेलोड के साथ 3700 किलोमीटर तक जा सकता है और एक बार में लगातार 11 घंटे तक फ्लाई कर सकता है। अपनी 6 टन लोड कैपेसिटी के चलते C295 एयरक्राफ्ट या तो
71 फुल्ली आर्म्ड जवान या 50 पैरा कमांडोज या कार्गो के 5 पायलट्स लेकर जा सकता है। C295 एयरक्राफ्ट का केबिन अपनी क्लास का सबसे लंबा केबिन है, जिसकी लेंथ 12.7 मीटर्स होती है। इस लंबे केबिन के चलते ही C295 एयरक्राफ्ट में 71 फुल्ली आर्म्ड सोल्जर्स या 5 बड़े कार्गो पायलट्स ले जा सकते हैं, जिससे सीधे रियर रैंप डोर से एनिमी एरिया में उतारा जा सकता है। इसके अलावा C295 एयरक्राफ्ट के केबिन में पैरा कमांडोज एक साथ 2 से ज्यादा मारुति जिप्सी लेकर जा पाएंगे, जिससे उन्हें एनिमी पोजीशंस पर सर्जिकल स्ट्राइक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं C295 की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी, जिसके चलते ये इंडियन एयरफोर्स का फेवरेट बना। C295 एयरक्राफ्ट में शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी STOL कैपेबिलिटी होती है और इसका लैंडिंग गियर बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, जिससे ये किसी भी खराब इलाके और मैदान एयर स्ट्रिप पर लैंड कर सकता है। एक C295 एयरक्राफ्ट को लैंड करने के लिए सिर्फ 670 मीटर यानी 1 किलोमीटर से भी कम का अनप्रिपेयर्ड रनवे चाहिए। इसीलिए C295 एयरक्राफ्ट किसी भी इलाके में आसानी से लैंड करता है जहां बाकी एयरक्राफ्ट नहीं जा पाते। इसके अलावा C295 में एक ग्लास कॉकपिट होती है और इसमें 4 बड़े LCD पैनल्स लगे होते हैं, जो कि नाइट विजन गॉगल्स के साथ फुल्ली कंपैटिबल होते हैं। LCD पैनल्स और नाइट विजन के इस कॉम्बिनेशन के चलते C295 एयरक्राफ्ट के पायलट को दिन और रात दोनों में ही सारी इंफॉर्मेशन LCD पर दिखती है और वो बहुत आसानी से अपना मिशन कंप्लीट कर सकती है। यही नहीं, C295 में कॉलिंस एरोस्पेस प्रो लाइन फ्यूजन टेक्नोलॉजी लगी होती है, जो कि पायलट को किसी भी सिचुएशन में सारा डेटा हेड अप डिस्प्ले यानी HUD पर प्रोवाइड कराती है। अपनी इन्हीं खूबियों के चलते C295 एयरक्राफ्ट बहुत सारे मिशंस में यूज किया जा सकता है। C295 एयरक्राफ्ट में मेन मिशन होता है टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट यानी ट्रूप्स, एम्यूनिशन और बाकी सप्लाईज को फॉरवर्ड एयर बेसिस जैसे कि लेह और चूशल तक ले जाना। C295 एयरक्राफ्ट पैरा कमांडोज को एयर ड्रॉप करने के लिए यूज किया जाता है और इसमें A22 बंडल्स कंटेनर डिलीवरी सिस्टम लगे होते हैं, जिससे C295 बहुत तेजी से वेपन और एम्यूनिशन को एनिमी एरिया में एयर ड्रॉप कर सकता है। इसके अलावा C295 टैंकर मैरीटाइम सर्विलांस प्लेटफॉर्म यानी एनिमी शिप्स और सबमरीन्स को ट्रैक करने में, सिग्नल इंटेलिजेंस यानी दुश्मन की कम्युनिकेशन सुनने के लिए, एवॉक सिस्टम एयरक्राफ्ट की तरह VIP ट्रांसपोर्ट और मेडिकल इवैक्यूएशन मिशंस में भी यूज किया जा सकता है। आखिर में मैं आपको टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से ये बताना चाहूँगा कि एयरबस C295 एक बहुत ही एडवांस्ड और कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट है और इसके इंडियन एयरफोर्स सर्विस में आने के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस की एरियल ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। इसीलिए C295 एयरक्राफ्ट की ये नई टाटा फैक्ट्री न सिर्फ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम की बड़ी सक्सेस है, बल्कि इस फैक्ट्री के बने C295 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को फॉरेन सप्लाईज पर डिपेंड होने से भी बचाएंगे, जैसा कि हाल तेजस MK1A फाइटर जेट के केस में हो रहा है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। हम आपके लिए इसी तरह डिफेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में। जय हिंद।